बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्रेम भरा राधा स्वामी जी। एक संत ने फरमाया, जीवन अतिथि की तरह है जो बारी बारी से हमारे जीवन में आता है और चला जाता है। इसलिए जीवन में रिस्क लेने से मत डरो, क्योंकि या तो तुम जीतोगे या फिर हार कर कुछ सीखोगे। जीवन के आधे दुख इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी उम्मीदें बहुत बड़ी होती हैं। इन उम्मीदों का त्याग कर दो, देखना सुख ही सुख मिलेगा। जब रिश्ता नया होता है, लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है, लोग दूर जाने के बहाने ढूंढते हैं। शब्द और सोच दोनों ही दूरियां बढ़ा देते हैं। कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। इंसान हमेशा टूटता या बिखरता नहीं, कभी कभी वो बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से, बाकी आधे सच्चे लोगों पर शक करने से आते हैं। समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को रुलाते हैं, उन्हें भी कभी रोना पड़ता है। यह दुनिया अजीब है। सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं, झूठ से नहीं। श्मशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। मैंने हंसकर भी देखा, रोकर भी देखा, किसी को पाकर, किसी को खोकर भी देखा। तब समझ आया, जिंदगी वही जी पाता है जो अकेले जीना सीख ले। सफलता के पथ पर चलने से पहले अपनी दिशा सुनिश्चित करो, वरना मंजिल पास होकर भी दूर रह जाएगी। खुद को शांत रखने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। उत्सुकता होनी चाहिए, पर हड़बड़ी नहीं, क्योंकि हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। सफल व्यक्ति अनुमान पर नहीं, प्रमाण पर निर्णय लेता है। नकारात्मकता से दूर रहो, जीवन में शांति जरूर मिलेगी। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो उनसे दूर हो जाता है जो उसकी कदर नहीं करते। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब बोल देता है, वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। जितनी ज्यादा उम्मीद, उतना गहरा घाव। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा एक दिन औकात दिखा ही देता है। अंधेरे में तो परछाई भी साथ नहीं देती, तो पराये लोग क्या देंगे। कोशिश करने वाले छोड़ते नहीं, इंतजार करने वाले पीछे रह जाते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं, दुनिया आपको तलाशती है। जो आपको ना समझे उसे नजरअंदाज कर दो। जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो, वो आपका मूल्य नहीं समझ पाता। कुछ ऐसा करो कि माता पिता भगवान से मांगे, हर जन्म में ऐसी संतान मिले। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। लोग क्या सोचते हैं, जब इसकी परवाह छोड़ दोगे, तभी से जिंदगी का आनंद शुरू होगा। आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। जो दूसरों को हंसी देना चाहता है, उसकी मुस्कान भगवान नहीं छीनता। किसी के साथ रहना परिवार नहीं बनाता, बल्कि एक दूसरे की परवाह करना परिवार बनाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने। किसी को देने का सबसे अच्छा तोहफा है उसकी भावनाओं को समझना। भगवान को मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। जब तक प्यार की उम्मीद होती है, लड़ाई होती है। उम्मीद खत्म, लड़ाई खत्म। रिश्ते खुद नहीं टूटते, गलतफहमियां और घमंड तोड़ते हैं। न इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, न इतने मीठे कि कोई निगल जाए। खुद के बारे में आपकी सोच सबसे अहम है। हर सबक खुद को सुधारने का मौका देता है। जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता, पर वो ही पाने लायक होता है। मुसीबत में खुश रहना ही असली ताकत है। धैर्य रखना आधी जीत है। संकट में मुस्कुराओ, समाधान खुद दिखेगा। इतना काबिल बनो कि जो तुम्हें छोड़े वो तरसे। जो दूसरों की मर्जी से खुश रहता है, वही सबसे गरीब होता है। जितना शांत रहोगे, उतने मजबूत बनोगे। सुख में भगवान का शुक्रिया, तभी दुख में याद करने का हक बनता है। दिल से बात करने वालों को दिमाग से जवाब मत देना। परिवार से अलग होने की कभी मत सोचना। टूटे पत्तों की कोई कदर नहीं होती। तकलीफ में इंसान सीखता है। जो लोग दिल से सच्चे होते हैं, उन्हें भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ता। मुसीबतें हवा जैसी होती हैं, आ ही जाती हैं। बड़प्पन पद से नहीं, संस्कारों से आता है। प्रेम से सब कुछ पाया जा सकता है,
ताकत की जरूरत सिर्फ बुरा करने में होती है। साध संगत जी, हमारी अगली साखी मास्टर पूरण सिंह जी द्वारा संगत को सुनाई गई थी। हम सभी मास्टर जी के नाम से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने सतगुरु की निष्काम सेवा का ऐसा अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया कि जब तक यह संसार रहेगा तब तक उनका नाम श्रद्धा और प्रेम से लिया जाता रहेगा। मास्टर जी भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच न हों, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनकी साखियां और उनके अनुभव हमें सदैव मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। उन्होंने अपने सद्गुरु के चरणों में स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था, अपने अस्तित्व को गुरु प्रेम में विलीन कर दिया था। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य गुरु भक्ति और सेवा था। वे हर पल अपने सद्गुरु की महिमा में ही लीन रहते थे। बाबा जी भी मास्टर जी से अपार प्रेम रखते थे। यह प्रेम गुरु और सेवक के उस दिव्य संबंध का प्रतीक है जिसमें पूर्ण समर्पण, निस्वार्थ सेवा और अटूट श्रद्धा होती है। ऐसी साखियां हमें यह प्रेरणा देती हैं कि हम भी अपने सद्गुरु के प्रेम में रंग जाएं और निष्काम सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ें। एक बार मास्टर जी संगत के साथ बैठे बातें कर रहे थे। तभी संगत में से एक सत्संगी ने उठकर मास्टर जी से सवाल किया, मास्टर जी, अगर हम उस मालिक के बच्चे हैं, उसकी प्यारी रूहें हैं और मालिक ने हमें नामदान भी दे दिया है, तो फिर वह मालिक हमसे भजन सिमरण करवाकर हमें सचखंड क्यों नहीं ले जाता? फिर हमसे मेहनत करवाने की क्या जरूरत है? यह सवाल सुनकर मास्टर जी मुस्कुरा दिए और उन्होंने संगत को एक साखी सुनाई। मास्टर जी ने बताया, एक समय की बात है। एक राजा हुआ करता था। उसका एक बेटा था। संगत जी, आप सब जानते हैं कि राजा के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, लेकिन जो राजा का बेटा था वह बहुत ही बिगड़ा हुआ था। उसे राजपाट की सुख सुविधाओं की कोई कदर नहीं थी। वह राजा की कोई भी बात नहीं मानता था। हालांकि उसकी उम्र अभी छोटी ही थी, लेकिन वह अपने पिता की कोई बात नहीं सुनता था और अपनी मर्जी करता था। एक दिन राजा ने दुखी होकर अपने बेटे से कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अगर तुमने नहीं सुधरना, तो मैं तुम्हें अपने राज्य से निकाल दूंगा। बेटे ने राजा की बात को दिल पर ले लिया और राज्य छोड़कर बाहर चला गया। जब राजा को पता चला तो उसने अपने वजीर से कहा, सारी सेना लगा दो, लेकिन मेरे बेटे को ढूंढ कर ले आओ। राजा के आदेश पर वजीर ने चारों ओर सैनिक भेज दिए, लेकिन राजा का बेटा कहीं नहीं मिला। राजा बहुत पछताया कि मैंने गुस्से में अपने बेटे को डांट दिया और वह घर छोड़कर चला गया। अब वह बच्चा दर दर की ठोकरें खाने लगा। जब कोई सहारा नहीं मिला तो वह एक भिखारी के साथ रहने लगा। धीरे धीरे वह खुद को भिखारी मानने लग गया। वह भूल गया कि वह राजा की संतान है। कई वर्षों बाद वह भीख मांगते मांगते उसी राज्य में पहुंच गया। किसी ने उसे बताया कि राजा बहुत दयालु है, उसके दरबार में मांगोगे तो झोली भर देगा। वह लड़का राजा के दरबार में पहुंच गया और भीख मांगने लगा। राजा ने जब उसे देखा तो पहचान लिया कि यह मेरा ही बेटा है। संगत जी, चाहे हम अपने पिता को भूल जाएं, लेकिन पिता अपने बेटे को कभी नहीं भूलता। लाखों करोड़ों के बीच भी वह अपने बच्चे को पहचान लेता है। राजा का हृदय भर आया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वजीर को बुलाया और कहा, मेरा दिल करता है इसे सीने से लगा लूं। वजीर ने कहा, यह समय सही नहीं है इसे बताने का। अभी वह तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। वजीर उस लड़के के पास गया और कहा, राजा को तुझ पर दया आई है, उसने तुझे नौकरी देने का फैसला किया है। लड़का खुशी से राजी हो गया। फिर वजीर ने उसे नहलाया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए और कुछ दिनों तक वह राजमहल की सफाई करता रहा। फिर एक दिन वजीर ने कहा, तुम्हारी सेवा देखकर तुम्हें राजा के पास काम करने भेजा जा रहा है। अब वह लड़का राजा के पास सेवा करने लगा। धीरे धीरे राजा से जुड़ता गया। कुछ समय बाद वजीर ने कहा, अब आप इसे बता दीजिए कि यह आपकी ही औलाद है। अब यह यकीन कर लेगा। राजा ने उसे बुलाया और कहा, तू मेरा ही बेटा है। राजा ने उसे सीने से लगा लिया। मास्टर जी ने कहा, राजा कौन है? राजा वह मालिक है, अकाल पुरुष है। वजीर कौन है? हमारा सद्गुरु है। वही सद्गुरु जो हमें संसार की गंदगी से निकालकर, नहलाकर, मैल उतारकर, सेवा और सिमरण का अवसर देकर हमें उस मालिक से मिलने के योग्य बनाता है।
हम इस संसार में आकर अपने उस पिता को भूल जाते हैं और अपने आप को भिखारी बना लेते हैं। उस मालिक की संतान होकर भी हम गंदगी में लिपटे रहते हैं। फिर वही सद्गुरु वजीर बनकर आता है, हमारी सेवा करवाता है, सिमरन सिखाता है, ताकि हम शुद्ध होकर अपने मालिक के पास जा सकें। फिर हम सचखंड के अधिकारी बनते हैं। इतना मगरूर ना बन, मुझे वक्त कहते हैं। मैंने कई बादशाहों को दरबान बनाया है। आदमी के शब्द नहीं, उसका वक्त बोलता है। दो जहां के बीच फर्क सिर्फ एक सांस का है। चल रही है तो यहां, रुक गई तो वहां। आप होशियार हैं, यह अच्छी बात है, पर किसी और को मूर्ख न समझें, यह और भी अच्छी बात है। डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं। सच तो वही है जो किरदार में झलकता है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ, फिर चाहे कोई खुश रहे या रूठे। ऊंची चौखट की चाहे लाख बढ़ा लीजिए कद, तो अच्छे व्यवहार से ही बढ़ता है। अपनी किस्मत को कभी दोष मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इस पूरी कायनात में मेरे झर्रे भर वजूद का कोई तो मायना होगा, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। जब जिंदगी का कोई चैनल साफ न दिखाई दे, तो रिमोट कंट्रोल ईश्वर को सौंप दीजिए। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, कुछ नसीहत कर दीजिए। बुजुर्ग ने पूछा, क्या कभी बर्तन धोए हैं? शख्स ने कहा, हां। बुजुर्ग मुस्कुराए, फिर सीखा क्या? शख्स बोला, इसमें सीखने जैसा क्या है? बुजुर्ग ने कहा, बर्तन को बाहर से ज्यादा अंदर से मांजना पड़ता है। बाहर से ज्यादा खुद को भीतर से चमकाओ। जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वह निखर जाता है। चौराहे पर खड़ी नेकी और बदी दोनों इंतजार करती हैं। कर्म अच्छे हैं तो नेकी गले लगा लेगी, वरना बदी के हवाले हो जाओगे। मन की सोच सुंदर हो तो सारा जग सुंदर लगेगा। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाई पर मत जाना। जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते मिलें, समझो वह सच में अमीर है। समझदार अपनी कमियां खुद देखता है, मूर्ख की कमियां दुनिया देखती है। आपकी आंखें सकारात्मक होंगी तो आप दुनिया से प्रेम करोगे। आपकी जुबान सकारात्मक होगी तो दुनिया आपसे प्रेम करेगी। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा। विश्वास चाहिए तो निष्ठा, साथ चाहिए तो समय। किसने कहा रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं? मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस तभी आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर देते हैं। इससे अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई खत्म करें। शानदार रिश्तों का मंत्र है, गलती किसी की भी हो, रिश्ता तो हमारा है ना। शानदार रिश्ते चाहिए तो उसे गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारे नहीं मिलते। मुस्कान से खूबसूरती बढ़ जाती है, फिर भी लोग मुंह फुलाते हैं। मुस्कान वह हीरा है जिसे बिना खरीदे पहना जा सकता है। गलती मानने में और गुनाह कबूल करने में देर मत कीजिए, वरना सफर जितना लंबा होगा, वापसी उतनी मुश्किल। किसी का दिल दुखाना पत्थर को समुद्र में फेंकने जैसा है। वह कितना गहरा जाएगा कोई नहीं जानता। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन कोई भी आपको रुला नहीं पाएगा। कल देखा नहीं तो आज क्यों खोएं? जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में क्यों रोएं? चलो मुस्कान बांटते हैं, तकलीफें तो कब तक हैं। सृष्टि का नियम है, जैसे विचार आप अस्तित्व को भेजते हैं, वैसी ऊर्जा आप तक लौटती है। सकारात्मक रहना जरूरी है, तभी राह सरल होगी। कभी दूसरों के लिए जीने की कोशिश मत करो, दूसरों की नजर में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। कर्म करो, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे फल देते हैं। जो अपने परिवार से अधिक जुड़ा रहता है, उसे भय और चिंता अधिक सताते हैं, क्योंकि दुख की जड़ लगाव है। जो हमारे चिंतन में है वह हमारे पास है, भले ही दूर हो। जो हृदय में नहीं वह पास होकर भी बहुत दूर है। ऐसी और भावपूर्ण जीवन को दिशा देने वाली साखियां सुनने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां शब्दों में बसे हों भाव और हर बात में हो संतों की सीख। राधा स्वामी जी।